तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नीतीश कुमार का आवास और अंदर 10 मंत्री मीटिंग में सीनियर अफसर भी मौजूद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने आवास पर कैंडिडेट मंत्री और सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में यह हिदायत दी है कि लोगों की समस्याओं का समाधान पूरी संवेदनशीलता व पारदर्शिता के साथ किया जाए। मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने विभिन्न विभागों के कार्यों की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री की बैठक में प्रेजेंटेशन दिया है। नीतीश कुमार ने फाइनल किया रुपौली उपचुनाव का कैंडिडेट। पूर्णिया की रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कलाधार प्रसाद मंडल जदयू के प्रत्याशी होंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा व मंत्री लेसी सिंह ने शुक्रवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की है। रुपौली से जदयू विधायक बीमा भारती ने इस्तीफा देकर राजद की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ा था। इसके बाद रुपौली विधानसभा की सीट पर उपचुनाव कराने की स्थिति आ गई है। अगले महीने 10 तारीख को रुपौली में उपचुनाव होना है। तो संसद में इन मुद्दों को उठाएंगे चंद्रशेखर, पहले ही खोल दिया अपने पत्ते। आसपा प्रमुख एवं नागीना सांसद चंद्रशेखर ने गुरुवार को लखनऊ में मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच मुसलमानों और वंचित वर्ग के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। मौलाना ने देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाने और इस पर कड़ा कानून चलाने पर जोर दिया है। मौलाना ने देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाने और इस पर कड़ा कानून बनाने पर जोर दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि वो आजमन के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। जल्द बदलेगा मौसम, ला नीना के प्रभाव से बिहार में होगी भारी बारिश। चिपचिपाहट वाली गर्मी से लोग अब तंग आ चुके हैं। लंबे समय से मानसून का इंतजार है। हालांकि मानसून की बारिश के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। बड़े वैज्ञानिक मौसम डॉक्टर एस.के. सत्तार ने बताया कि 16 जून तक इसी तरह के गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद मानसून सक्रिय होने की संभावना है। हल्की बारिश के बाद मौसम जरूर बदलेगा, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के बाद भी वातावरण में उमस की स्थिति बनी रहेगी। चिराग पासवान के चाचा को मिला सबसे बड़ा दर्द, अपने ही कार्यालय से हुए बेदखल। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का पटना स्थित पार्टी कार्यालय उनसे छीन लिया गया है। उन्हें अब अपनी पार्टी की कामकाज संचालन के लिए नए कार्यालय की खोज करनी होगी। बिहार बिजली विभाग में 2610 पदों पर निकली नौकरी, कल खुलेगा एप्लीकेशन लिंक। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 2000 से ज्यादा पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन लिंक आज यानी शनिवार को खोल दिया जाएगा। वे कैंडिडेट जो इन भर्तियों के लिए आवेदन करने की जरूरी योग्यता और इच्छा रखते हैं वह बताए गए प्रारूप में अंतिम तारीख के पहले फॉर्म जमा कर दे। ऐसा करने के लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। गर्मी से बेहाल बिहार के लिए खुशखबरी, इस तारीख से होगी बारिश। राजधानी समेत प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में बीते 7 दिनों से गर्म पछुआ हवा के कारण भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है और अधिकतम तापमान भी अपने सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर चढ़ा हुआ है। ऐसे में लोगों के जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इनके प्रभाव से 16 जून से 19 जून तक पटना समेत प्रदेश के सभी भागों में गरज तड़क के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। मुंगेर में गंगा नहाने गए नाबालिग की डूबने से मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के मुंगेर जिले के सपिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंधिया इंग्लिश ग्राम में गंगा स्नान करने के दौरान एक 14 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सपिया सराय थाना पुलिस को दी गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की खोजबीन की जा रही है। पत्नी और बेटे के साथ कोलकाता गए तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कोलकाता दौरे पर गए हैं। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री यादव और बेटी कत्यानी भी साथ हैं। वैसे तो तेजस्वी यादव का परिवार संग ये दौरान निजी बताया जा रहा है। हालांकि वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और वे 2 से 3 दिनों के भीतर बिहार वापस लौटेंगे। पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार देर रात कोलकाता के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार की आलोचना की है। ऐसा खूंखार पति नहीं देखा होगा, सोई हुई पत्नी के साथ कर दी हैवानियत। सारण के गड़खा थाना क्षेत्र के फेरुसा गांव में आपसी विवाद को लेकर पति ने शुक्रवार की सुबह में गड़ासी से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या की घटना की सूचना मिलने पर आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृत महिला हरी मांझी की 35 वर्षीय पत्नी पावित्री देवी बताई जा रही है। तेजस्वी यादव के चौके पर संभावित चौधरी ने लगाया छक्का।
मोदी सरकार की नई कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। विभागों के बंटवारे के बाद सबसे अधिक कोई राज्य चर्चा में है तो वो बिहार है। यहाँ मंत्रालय को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी क्रम में अशोक चौधरी की बेटी और एलजेपीआर की नवनिर्वाचित सांसद संभावी चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर करारा पलटवार किया है। संभावी चौधरी ने कहा कि कोई भी विभाग बड़ा छोटा नहीं होता है। बिहार को मिले सभी मंत्रालय महत्वपूर्ण है और काम करने वाला है। इन मंत्रालयों में काम से बिहार की गरीब जनता का भला होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है बोलना, तो वो बोलेंगे ही। हम लोगों को प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना है। बेंच डेस्क व सबमर्सिबल योजना की जांच से शिक्षा विभाग में हड़कंप। बिहार में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं में अनियमितता की स्थलीय जांच शुरू होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब स्कूलों में वाउचर और कोटेशन का पेमेंट भेजा जा रहा है। स्कूलों के हेडमास्टर को कहा जा रहा है कि इसके अनुरूप वाउचर व कोटेशन तैयार कर दे। इससे शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियरों की बेचैनी बढ़ चुकी है। आखिर के पाठक पर गिरी गाज, नीतीश सरकार ने किया ट्रांसफर। बिहार के चर्चित आईएएस अफसर के पाठक पर आखिरकार गाज गिर गई है। नीतीश सरकार ने गुरुवार शाम उनका शिक्षा विभाग से ट्रांसफर कर दिया है। अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। के पाठक की जगह एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार पहले ही सरकार ने दे दिया था। अब पाठक को पूरी तरह से शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक के पाठक को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद पर तैनात किया गया है। बिहार में यादव समाज को तेजस्वी यादव के बयान से सियासी भूचाल। बिहार में लोकसभा परिणाम के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया में आज नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में किस प्रकार गोलियां चल रही है और लगातार हत्याएं हो रही है, यह साफ दिखाता है कि कानून जो है पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जो है पूरी तरह से घिरी हुई है। छपरा में तो लगातार ऐसी घटना हो रही है कि यादव समाज के लोगों को ही वहाँ गोलियां मारी जा रही है और पूरे बिहार में देखिए हर घटनाक्रम को हमने आप लोगों के सामने रख दिया है। बिहार में पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है और बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। पीएम मोदी और मेलोनी के वायरल मीम्स पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दी प्रतिक्रिया। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से ही इंटरनेट मीडिया पर हैशटैग मेलोडी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के हजारों रील्स वायरल हो रहे हैं। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के मीम्स को वायरल हो चुके हैं। अब शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, बिहार में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ेंगी। बिहार के मेडिकल कॉलेज में इस सत्र में बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन होगा। पहली बार समस्तीपुर और छपरा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर दाखिला होगा। एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ने पर राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1690 सीटें हो जाएंगी। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर बनने के अवसर में इजाफा हो गया है, जिसका लाभ सूबे के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। इसके साथ इलाके के लोगों को मरीजों का इलाज कराने में भी सुविधा मिलेगी।